नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको विशेष जानकारी के अंदर अनुपान के विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि इसके बिना आयुर्वेदिक की कोई भी दवा आप लेते हैं तो ये आपका जानना अति आवश्यक होता है कि आपको किसी वैद्य ने या किसी डॉक्टर ने जो आयुर्वेदिक दवा बताई या घरेलू दवाई बताई, तो कोई आपको शहद से लेने का बताता है, तो कोई आपको दूध से लेने का बताता है, और कोई आपको ठंडे पानी से लेने का बताता है, तो कोई गर्म पानी से लेने को बताता है। कोई दही में दवा लेने को बताता है, तो कोई घी से दवा लेने को बताता है। इसी को अनुपान कहा गया है। देखो, शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर 3 ही दोष आयुर्वेद मान के चलता है। तीनों में वात, कफ और पित्त। तो ये सबसे पहले जो चिकित्सक हैं उनको ये जानना अति आवश्यक है कि जो रोगी आपको दिखाने आया है उनको, तो वो रोगी पित्त की प्रकृति का है या वात की प्रकृति का है या कफ की प्रकृति का। और कहीं ऐसा ना हो कि वो रोगी तीनों ही प्रकृति का हो, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि रोगी 2 ही प्रकृति का हो, तीसरी का ना हो। तो जब तक चिकित्सक उससे 10-20 मिनट गुफ्तगू बातचीत नहीं करेगा, तो उसके अंदर कौन से तीनों दोषों में से वो ग्रसित है नहीं जान पाएगा, और वो अंदाज से जो दवाई देगा तो वो उसको लाभ नहीं करेगी। अब मान लीजिए कोई पित्त प्रधान रोगी है, तो आप कहेंगे हम कैसे जानें कि हमारी प्रकृति पित्त प्रधान है। तो मैं आपको इसका सरलीकरण करके बताता हूँ कि जो पित्त का प्रधान रोगी होता है, तो उसके शरीर में कहीं न कहीं दाह होती है, जलन होती है, और छाती में जलन होती है, डकार आती है, गले के अंदर जलन होती है। तो जब पित्त कुपित होता है तो ये सब लक्षण होते हैं। जैसे मान लीजिए एसिडिटी का रोगी है, तो वो पित्त प्रधान रोगी है, तो उसको पित्त को शमन करने के लिए ठंडी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे गुलकंद, जैसे आंवले का मुरब्बा, जैसे मिश्री मिला हुआ गाय का दूध, जैसे मक्खन, जैसे और भी जो ठंडी तासीर की अच्छी चीज़ें होती है, उनका प्रयोग करने से उसकी पित्त है जो शांत हो जाएगा और उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। इसी प्रकार पित्त के बाद में आपके पास जो कफ के रोगी आते हैं कि मुझे जुखाम हो गया, गले में खराश है, नाक बह रही है, सिर में दर्द हो रहा है, हल्का फुल्का बुखार है, तो वो कफ का रोगी कहलाएगा। कफ का रोगी होने पर उसको जो भी दवाई देंगे तो उसकी तासीर गर्म होगी, ठंडी नहीं होगी, क्योंकि ठंडी लगने से तो वो बीमार हुआ है, जुकाम हुआ है। ठंडी वायु से, ठंडा खाने से, अथवा खुले में रहने से, बिना कम कपड़ों के रहने से उसको ये सर्दी, जुखाम अथवा बुखार ये होता है, कफ रोग। तो इसके अंदर ठंडी दवाई अगर देंगे तो उसका कफ रुक जाएगा और वो ठीक नहीं होगा। तो उस कफ को पिघलाने के लिए, यानी कि उसको बाहर निकालने के लिए, आयुर्वेद दबाता नहीं है रोग को, आयुर्वेद बाहर निकालता है। तो कुछ गर्म औषधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है, रोगी को देनी होती है। जैसे मान लीजिए आप वासा अवले है जो अड़ूसे से बना है, तो उसको चाटने के लिए कहेंगे भी 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच रात को चाटो,
तो वो कफ को पतला करके सरलता से बाहर निकाल देता है। होम्योपैथिक में एक दवा है जिसका नाम है सेनेगा मदर टिंचर। इसकी 20-20 बूंद दिन में 3 बार लेने से एक ही दिन में कफ ढीला हो जाता है। तो कफ के प्रकृति वाले रोगी को जो आप दवा देंगे उसकी तासीर गर्म होगी और उसका जो अनुपान है वो शहद होगा। शहद के साथ ही उसको दवा दी जानी चाहिए, न गुलकंद के साथ दी जाएगी और न कोई दूध के साथ दी जाएगी। शहद के साथ उसको दवा दी जाएगी तो उसका कफ है जो बाहर निकल के और रोगी निरोग होता है। अब तीसरा जो शरीर के अंदर दोष है वो है वात का। पित्त हो गया, कफ हो गया, वात हो गया। तो वात का जो रोगी होता है तो वो सबसे पहले शिकायत करेगा डॉक्टर को, डॉक्टर साहब मेरे घुटने दुखते हैं, मेरे कंधे दुखते हैं, मेरे को बाय है, मेरी पीठ में दर्द होता है, मेरे अंगुलियों में दर्द होता है। वो कहीं न कहीं अपने शरीर में दर्द की शिकायत करेगा तो समझ लीजिए वो वात का रोगी है। तो जो चिकित्सा कफ रोगी की जाती है प्राय वो ही मिलती जुलती चिकित्सा वात प्रधान रोगी की जाती है। तो वात जब कुपित होता है, पेट के अंदर जब वायु कुपित होता है तो वायु रक्त के अंदर मिल करके वात को उत्पन्न करता है और वात जब उत्पन्न होता है तो शरीर के अंदर सूल गड़ने जैसा दर्द महसूस होता है, घुटना में दर्द महसूस होगा, पीठ में दर्द महसूस होगा, गर्दन में दर्द महसूस होगा। तो वो वात का रोगी है। तो उसको डॉक्टर एलोपैथिक में पेन किलर देते हैं और आयुर्वेद के अंदर जो वात प्रधान रोगी है तो उसमें भी गर्म दवा का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वात का संबंध कुछ गर्म दवा से ही होता है। जैसे कि गूगल की तासीर गर्म होती है और गूगल वात रोगों की एक सर्वोपरि दवा है। तो इसी तरह और भी जो दवाइयाँ वात को दूर करने वाली है वो दी जाती है। तो ये वो भी शहद के अंदर ही दी जाएगी या गुनगुने पानी से दी जाएगी। तो इस तरह से वात, कफ और पित्त ये 3 दोषों की जानकारी लेके और चिकित्सा करनी चाहिए। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है तो कोई रोगी जैसे पित्त का है तो पित्त के साथ के अंदर ही वो कहता है मुझे एसिडिटी भी है और मुझे जुकाम भी है, मुंह से कफ भी निकलता है। तो यानी कि वो पित्त और कफ दोनों का ही रोगी हो गया। तो उसको जो दवाई देनी होगी वो दवा है, ठंडी भी होगी और उसके अंदर उसका कफ को बाहर निकालने के लिए एक दवा गर्म भी शामिल करनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए उसका पित्त को ठीक करने के लिए मुक्ता पिष्टि का प्रयोग करवा रहे हैं वैद्य जी, मुक्ता सुक्ति का प्रयोग करा रहे हैं, ठंडी तासीर की दवा का प्रयोग करा रहे हैं, तो उसका जो बीच में कफ है वो खराब नहीं हो जाए उसको दुरुस्त करने के लिए जो तीनों दोषों का नाश करने वाली होती है गिलोय वो उसके अंदर प्लस कर देते हैं। अथवा भस्मों में अभ्रक भस्म उसका प्रयोग करते हैं। तो शीतल और गर्म दोनों मिलकर के दवाइयाँ शरीर में जाएगी तो उसका पित्त भी ठीक होगा और उसका कफ भी ठीक होगा। इसी तरह वात का जो रोगी है और उसके साथ के अंदर दूसरा पित्त या कफ ये जुड़ा हुआ है तो उसमें भी ऐसे ही 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। अब जो श्रेणी आती है अनुपान के अंदर वो श्रेणी आती है तीसरा रोगी जो वात, कफ और पित्त तीनों से ग्रसित है, यानी कि तीनों दोष उसके अंदर है। तो ये एक चिकित्सा बहुत सोच समझ के करनी पड़ेगी। जो तीनों दोषों को दूर करने वाली जो दवा है
वो देनी पड़ेगी। तो तीनों दोष कैसे होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, रोगी के शरीर के अंदर एलर्जी हर समय बनी रहती है, तो वो कफ प्रदान रोगी हो गया। और रोगी को कभी कंधे में दर्द और कभी पीठ में दर्द, कभी घुटने में दर्द, तो वो वात का रोगी हो गया। और खाना खाने के बाद डकार आना, पेट भारी होना, तो वो पित्त का हो गया। तो ये रोगी तीनों दोषों का हो गया। तो आयुर्वेद में जो त्रिदोष नाशक दवा है, जैसे नीम गिलोय, वो तीनों दोषों को दूर करने वाली है। रसायन दवा जो त्रिदोष नाशक हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो तीनों दोषों को ठीक करती है। जैसे घी भी त्रिदोष नाशक होता है, लेकिन घी को किसके साथ लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए शरीर में दर्द भी है, भूख नहीं लगती और जुखाम है, एलर्जी है, इस तरह है, तो एक तरफ उसको घी भी देना है और एक तरफ उसको पीपर भी देना है, ताकि उसको भूख लगे और उसका बीमारी ठीक हो और उसका वात भी ठीक हो, तीनों दोष ठीक हो। तो इसके अंदर जो घी होता है गाय का, वो त्रिदोष नाशक होता है। तो पीपर को अनुपान घी का बनाना चाहिए। तो पीपर का पाउडर 1 चने के बराबर गाय के घी के अंदर सुबह और रात को चटाने से इसके रोगी का कफ भी ठीक होगा और वात भी ठीक होगा और पित्त भी उत्तेजित नहीं होगा। तो हर बार एक खास चीज़ ये ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए हम किसी को दवा बताते हैं, तो जो अधिकतर जो रोगी होते हैं वो सेक्स से रिलेटेड होते हैं, और जब उनसे खोद के पूछते हैं तुम्हें और क्या बीमारी है, तुम्हें और क्या बीमारी, जब वो कहते हैं कि हमें और कोई बीमारी नहीं, तो उनकी जो सुनिश्चित की हुई दवा होती है, तो उसको न हम शहद में देते हैं और न दही में देते हैं। उसको जहाँ तक होता है, हम गाय का दूध, वो एक तरह से त्रिदोष नाशक और रसायन है। गाय का दूध और गाय का घी दोनों। तो गाय का दूध, क्योंकि जो इस तरह के रोगी होते हैं उनको जो दवा दी जाती है सेक्स पावर बढ़ाने के लिए या मर्दानगी बढ़ाने के लिए, तो उनमें कुछ दवाओं की तासीर गर्म होती है, हालांकि सबकी नहीं होती। जैसे अश्वगंधा गर्म होता है तो शतावरी ठंडी होती है, कोंच का बीज गर्म होता है तो गिलोय सत्व ठंडा होता है। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन करके वो दवाओं का मिश्रण उसको देते हैं, ताकि उसको कोई तरह की तकलीफ़ न हो। और उसके अनुपान में गाय का दूध ही हम लोग सजेस्ट करते हैं कि वो भी मिश्री मिलावा, ताकि कोई दवा की तासीर हल्की सी भी गर्म है तो मिश्री मिलावा गाय का दूध लेंगे तो वो उसकी कोई तकलीफ़ को बढ़ने नहीं देगा और उसका जो खास रोग है वो दूर हो जाएगा। इसलिए आयुर्वेद के अंदर सबसे पहली बात ये है कि आप कोई वैद्य से कोई दवा लेते हैं अथवा लिखवाते हैं, तो आजकल देखिए, बुरा नहीं माने, दवाई लिख दी कि इसको 3 बार लेना, कंपाउंडर समझा देगा, उसको 2 बार लेना, बाहर दुकानदार बना के समझा देगा। अब वो दुकानदार की मर्ज़ी के ऊपर है कि वो शहद बेचना है तो शहद का शीशा दे देगा, जबकि उसको दूध से वो दवा लेनी चाहिए जहाँ उसको शहद से देंगे। तो उसके रोगी के शरीर में पहले गर्मी बढ़ी हुई है और शहद से फिर गर्मी बढ़ेगी। हालांकि शहद भी त्रिदोष नाशक होता है, लेकिन उसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो ये आप जिस वैद्य से दवा लो तो उनसे पूछो कि डॉक्टर साहब हम इस दवा को या ये जो पुड़िया है इसको किस चीज़ से लें, यानी कि क्या अनुपान से लें। तो वो वैद्य आपको बताएगा कि भाई इसको आप शहद से लीजिए, अथवा मुंह में ये पाउडर डाल के आप गाय का दूध पीजिए, अथवा बहुत ही गर्म कोई दवा है तो गाय के घी के अंदर मिला के चाटिए।
अथवा ऐसी कोई दवा है तो दही का भी वो प्रयोग बता सकते हैं। तो आयुर्वेद की दवा जब ही काम करेगी, रोगी जब ही ठीक होगा कि एक तो चिकित्सक को उसकी प्रकृति को समझने में कहीं गलती न हो, वो ये बिल्कुल डिसाइड कर ले कि ये वात प्रधान है या कफ प्रधान है या पित्त प्रधान है अथवा त्रिदोष ही उसके शरीर में घुसा हुआ है। तो एक तो वो दवा का उस हिसाब से चयन करे, फिर उस दवा को शहद से देना या घी से देना या दूध से देना। और कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जैसे एसिडिटी की शिकायत होती है, तो एसिडिटी की शिकायत के अंदर आयुर्वेद में बहुत अच्छा चूर्ण है विपत्तिकर चूर्ण। जब पित्त कुपित हो गया तो विपत्तिकर वो विपत्ति नहीं करता, उस चूर्ण का प्रयोग खाना खाने के जस्ट ही 1 चम्मच शीतल जल से उसको लेना चाहिए। वो दूध से नहीं लिया जाएगा, वो शीतल जल से ही लिया जाएगा। तो शीतल जल भी अनुपान है, गुनगुना पानी भी अनुपान है, शहद भी अनुपान है, घी भी अनुपान है, दूध भी अनुपान है। और इसके अलावा कई ऐसी जो चीज़ें हैं वो अनुपान हैं। इसलिए आयुर्वेद के अंदर वात, कफ और पित्त, इन 3 को समझना और उसके हिसाब से दवा सेट करना और उसके हिसाब से ही रोगी को कहना कि तुम्हें इसके साथ लेनी है। हम अधिकतर रोगियों को गाय के दूध से ही दवा का वो बताते हैं, तो वो गाय के दूध की जगह भैंस का दूध ले लेते हैं। तो जैसे मान लो किसी को वीर्य विकार है तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, जब भी तो उसका वीर्य पतला हो गया और वो अपने स्थान से निकल पड़ता है, जल्दी डिस्चार्ज होना या कोई से बातचीत करते हुए रिश्ते जाना। तो शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, जब वीर्य आदमी का जल्दी निकलता है अथवा बहता रहता है अथवा पेशाब के साथ में धातु जाता है, तो उसको अगर कोई दवा शहद से आप देंगे तो और वो उल्टा नुकसान करेगा। तो उसको आप जो भी दवा दें वो घी के साथ दें या गाय का दूध में मिश्री मिला के दें अथवा मक्खन के साथ दें, और कुछ नहीं तो शीतल पानी से दें, हल्का गुनगुना पानी से दें। तो ये अनुपान के विषय में मैंने आज आपको बताया, और वात, कफ और पित्त, इन तीनों के बारे में विशेष करके मैंने आपको पूरी जानकारी दी कि इनको समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मैं खुद हूँ, यूँ मान के चलिए, तो मैं त्रिदोष नाशक हूँ। मेरे अंदर तीनों ही दोष हैं, क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द है इसलिए मैं वात का रोगी हो गया। कभी कभी मेरा पेट खराब हो जाता है, ये दांत नहीं होने से तो डकार आती है, तो मैं पित्त का रोगी हो गया। और आपसे बात करते करते कभी कभी गले में खराश हो जाती है या आवाज़ कुछ भर्रा जाती है, तो ये कफ का हो गया। तो मेरे शरीर में वात, कफ और पित्त तीनों दोषों को ठीक करने के लिए जो अनुपान बनता है वो शहद बनता है। तो मैं कोई भी दवाई लूँगा तो उसको शहद से ही लूँगा तो मुझे लाभ होगा। उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे। इस हिसाब से आप अपनी दवा लें और अपने चिकित्सक से पूरी जानकारी लेकर ही दवा लें, अपने मन से ना लें।